जय श्री राधे। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि एक सच्चा कथावाचक कौन होता है, आपको किसकी कथा सुननी चाहिए। अगर आप अपने जीवन में किसी को गुरु बनाना चाहते हैं तो उसमें क्या लक्षण होना चाहिए कि आप उनको गुरु बनाएं, तो ये आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको पता चल सके कि एक सच्चा कथावाचक कौन होता है। आज के टाइम पर बहुत सारे ऐसे कथावाचक हैं जिनको भगवान से कोई मतलब नहीं है, जो ढोंग कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं और वो बुरी तरह से रोस्ट भी हो रहे हैं। लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं, फिर वो चाहे जय किशोरी जी हो, अनिरुद्धाचार्य जी हो, ऐसे बहुत सारे कथावाचक हैं जो मोह माया में उलझे हुए हैं, खास करके हमारे जय किशोरी जी। तो फिर सच्चा कथावाचक है कौन? तो फिर कैसे हम एक सच्चे और अच्छे कथावाचक की पहचान करें जिससे हमारे जीवन का उद्धार हो सके? उसके पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हम भगवत कथा सुनने जाते क्यों हैं। हमारे शास्त्र ये आज्ञा करते हैं कि हमें पांडाल में बैठकर भागवत कथा सुनना चाहिए, जिससे हमारे जीवन का उद्धार हो सके, जिससे हमें भगवत प्राप्ति हो सके। क्योंकि वैसे भी हम चाहे तो भागवत कथा अपने घर पर पढ़ सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम पांडाल में जाते हैं। अगर आप पांडाल में भगवत कथा सुनने के लिए जा रहे हैं तो आपके मन में एक उद्देश्य है कि आपको भगवत प्राप्ति करना है, आपको भगवान के मार्ग पर चलना है, अपने जीवन का उद्धार करना है। अब आपको भगवत प्राप्ति करवा कौन सकता है? जिसने खुद ने भगवान के दर्शन किए हो। आपको भगवत प्राप्ति वही करवा सकता है जिसको भगवान से प्रेम हो, ना कि पैसों से प्रेम हो। जब वो भगवान का गुणगान करे, लीला गायन करे, भगवान की चर्चा करे, तो वो उसमें इतना खो जाए कि उसे याद ही नहीं रहे कि वो कहाँ बैठा है। वो उसको अनुभव करे। जब तक वो खुद से अनुभव नहीं करेगा तो वो आपको अनुभव कैसे करवा सकता है? तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन का उद्धार हो तो आपको ऐसे कथावाचक को चुनना चाहिए जिसे वास्तव में भगवान से प्रेम हो। जो वो बातें व्यास गादी पर बैठकर बोलता है, उसके आचरण में भी वही बातें होना चाहिए। आज के टाइम पर हो क्या रहा है कि जितने भी हमारे कथावाचक हैं, वो जो व्यास गादी पर बैठकर बोलते हैं, उनके आचरण में हमें वो बातें कभी भी नहीं मिलती हैं। जो वास्तव में भगवान का भक्त होता है, जो सच्चा कथावाचक होता है, वो दिखावे की दुनिया से पूरी तरह से दूर होता है, क्योंकि उसे कण कण में श्यामा श्याम श्री जी का अनुभव होता है। उसे सिर्फ भगवान से मतलब होता है। उसे दुनियादारी से, दिखावे से, करोड़ों की गाड़ी में घूमने से, लाखों की घड़ी पहनने से, लाखों का पर्स रखने से, लाखों का मोबाइल यूज करने से, उसे इन सब चीजों से मतलब ही नहीं होता है। उसके जीवन का उद्देश्य यही होता है कि मुझे भगवत प्राप्ति करवाना है और भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया है, मुझे यह अधिकार दिया है कि मैं लाखों लोगों को भगवत प्राप्ति करवा सकता हूँ, लाखों लोगों का उद्धार कर सकता हूँ। क्योंकि व्यास गादी पर हर एक व्यक्ति नहीं बैठ सकता। जो व्यक्ति ब्राह्मण कुल में, ऊंचे कुल में पैदा हुआ है, वही व्यक्ति व्यास गादी पर बैठ सकता है, तो उसका ये सौभाग्य होता है। तो कई सारे कथावाचक ऐसे होते हैं जिनके जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति करना होता है और लोगों को भगवत प्राप्ति कराना होता है। जब वो भगवान की चर्चा करते हैं, उसके लिए कोई वो पैसे नहीं लेते। जो एक सच्चा कथावाचक होता है, वो भगवान के लिए कथा करता है, ना कि पैसों के लिए कथा करता है। उसे भगवान की कथा करने से मतलब है, ना कि पैसे कमाने से मतलब है। वह दिखावे की दुनिया से पूरी तरह से दूर रहता है। वह चाहता नहीं कि कोई मुझे जाने, क्योंकि जिसे श्रीजी जानती है, अगर आप उसे जान भी लोगे तो क्या हो जाएगा। इसीलिए वो इन सब चीजों से दूर रहता है। वो अपने आप को सौभाग्यशाली समझता है कि मैं भगवान की चर्चा कर पा रहा हूं। आज के टाइम पे जो भी कथावाचक है,
वो लाखों रुपए फीस लेते हैं। जैसे जय किशोरी जी एक कथा करने के 9 से 10 लाख रुपए चार्ज करती है। अनिरुद्धाचार्य जी एक कथा करने के 10 से 15 लाख रुपए चार्ज करते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी लाखों की घड़ी पहनते हैं, करोड़ों की गाड़ी में घूमते हैं। ऐसे ही जय किशोरी जी करोड़ों की गाड़ी है, करोड़ों का बंगला है, लाखों का बैग यूज करती हैं, भले वो चित्रलेखा जी हो। तो ये जितने भी कथावाचक हैं उनके जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति करना बिल्कुल भी नहीं है। अब जिनके जीवन का ही उद्देश्य भगवत प्राप्ति करना नहीं है तो वो आपको भगवत प्राप्ति कैसे करवा सकते हैं। आप अनिरुद्धाचार्य जी को ले लीजिए। वो जो कथा करते हैं, जो प्रश्नों के उत्तर देते हैं, उनके पास जैसे प्रश्न आते हैं वो सब आप जानते ही, आपने सुन रखे हैं कि उनसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि उनका ज्ञान का जो लेवल है वो उतना ही है। सास बहू गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इनके बाहर वो जा ही नहीं सकते। आप यह अनुभव कीजिएगा, उनके आंसर में आपको कभी भी भगवान का नाम नहीं मिलेगा। वहीं आप श्री प्रेमानंद जी महाराज को देखिए, उनके पास जो भी भक्त आते हैं उनसे वो कैसे प्रश्न करते हैं। वो ऐसे प्रश्न करते हैं जिनसे उनको भगवत प्राप्ति के मार्ग में रुकावट आ रही हो। क्या प्रेमानंद जी महाराज के पास कोई ऐसा व्यक्ति आया है कि मैं से शराब नहीं छूट रही है, मेरी बीवी मुझसे लड़ रही है, या मेरी सास मुझसे लड़ती है, मेरा पति भाग गया? प्रेमानंद जी महाराज से तो ऐसा कोई प्रश्न नहीं करता है। क्या उनके जीवन में सारी समस्या नहीं होंगी? लेकिन फिर भी वो इन सब समस्याओं से परे वो प्रश्न पूछते हैं जिससे उनको भगवत प्राप्ति हो सके। लेकिन अनिरुद्धाचार्य जी से कोई ऐसे प्रश्न करता ही नहीं है, और अगर करता है तो अनिरुद्धाचार्य जी को उनके आंसर नहीं आते, क्योंकि उन्होंने शायद शास्त्र का स्वाध्याय किया ही नहीं है। उन्होंने कभी भी ऐसे गुरु से शायद कथा ही नहीं सुनी हो जिन्होंने भगवत अनुभूति की हो। तो एक सच्चे कथावाचक या सच्चा संत, या आप जिसे गुरु बनाना चाहते हैं, गुरु बनाने से पहले या किसी की कथा सुनने से पहले उसको पूरी तरह से जांच लीजिएगा, क्या वो जो बात बोलता है वही उसके आचरण में है या नहीं। और आचरण में भी है तो वो बातें शास्त्र सम्मत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जय किशोरी बोल रही है पैसे कमाओ, अच्छा जीवन जियो, ये शास्त्र हमें कभी भी आज्ञा नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि शास्त्र हमें कह रहा है कि तुम मोहमाया में पड़े रहो, सांसारिक लाभ उठाओ, भोग विलास की जीवन जियो। ये शास्त्र हमें कभी भी आज्ञा नहीं करता है, ये गलत बात है। शास्त्र हमेशा ये कहता है कि आपको अपना कर्तव्य करना है, आपके जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति करना है। तो जो संत आपको भगवत प्राप्ति करवाने में मदद कर सके, जो खुद भगवत साक्षात्कार कर चुका है, जो वो बात बोलता है उसके आचरण में वही बात है, तो फिर आप उसको गुरु बना सकते हैं। क्योंकि हर किसी को हम गुरु नहीं बना सकते, क्योंकि अगर आपने किसी को भी गुरु बना लिया और बाद में उसके आचरणों का पता चला तो आपका क्या होगा? गुरु पर तो अश्रद्धा होगी, आपकी भगवान पर से अश्रद्धा हो जाएगी। और जो आप गुरु मंत्र लेंगे, जैसे आपने अपने गुरु में दोष दर्शन किए, तो आप गुरु मंत्र को नहीं जप पाएंगे, आपका मन ही नहीं लगेगा। यह बात हमारे श्री प्रेमानंद जी महाराज ने भी बोली है कि जब भी आप किसी को गुरु बनाएं तो पहले उसको जांच परख ले, उसके बाद ही आपको गुरु का वर्णन करना चाहिए, गुरु बनाना चाहिए, या फिर गुरु ही नहीं बनाए। आप अगर भगवान नाम जप भी कर रहे हैं, जो भी आपको नाम प्रिय हो, राधा हरि कृष्ण राम, जो भी आपको नाम प्रिय हो, अगर आप वो नाम जप कर रहे हैं तो भगवान आपको इतनी बुद्धि दे देंगे, इतना सामर्थ्य दे देंगे कि आप एक सच्चे गुरु को पहचान सकते हैं, और भगवान खुद आपकी मदद करेंगे एक सच्चे गुरु से मिलाने के लिए। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर पर बैठकर आपके जो भी कर्तव्य हैं उनको पूरी ईमानदारी से करिए, भगवान का नाम जप करिए, और एक दिन ऐसा जरूर आएगा, या तो भगवान साक्षात आकर आपको गुरु नाम देकर जाएंगे, गुरु मंत्र देकर जाएंगे, या फिर आपको किसी गुरु से मिला देंगे। और जिस दिन ऐसा हो जाए उस दिन आप समझ जाना कि आप पर भगवान की कृपा हो चुकी है। तो यही कुछ बातें हैं जो एक कथावाचक में होनी चाहिए, और हम एक सच्चे कथावाचक, सच्चे गुरु की पहचान कर सकते हैं।
अगर आप श्री प्रेमानंद जी महाराज को सुनते हैं तो आप उनको देखिए, एक गुरु एक संत कैसा होता है, एक भगवान का भक्त कितना अलबेला होता है, कितना मस्त होता है। उनसे आप समझ जाइएगा कि आप जब भी गुरु का वर्णन करें या किसी की कथा सुने तो उनमें क्या लक्षण होना चाहिए, ये हम श्री प्रेमानंद जी महाराज से सीख सकते हैं, उनके आचरणों में देख सकते हैं। उनकी बातों से ही लगता है कि उन्हें संसार से, भोग से, किसी से कोई मतलब है ही नहीं। ना उनका कोई दोस्त है ना दुश्मन है। उन्हें अगर सिर्फ मतलब है तो भगवान से मतलब है, न उन्हें पैसे से मतलब है, न उनके पास कोई जमीन जायदाद है। उन्हें किसी से कोई मतलब ही नहीं है। उनका एक सच्चे भक्त का जो एक सच्चा शरणागत होता है, उसका जीवन बहुत ज़्यादा सरल और सहज होता है, क्योंकि उसको अपने बाहरी वातावरण से कोई मतलब नहीं होता है। उसने क्या पहना है, वो कैसा दिख रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो उसका जो अनुभव है वो अंदर की क्रियाओं से है। वो उसके अंदर के मन को पूरी तरह से साफ कर चुका है। अभी के जो कथावाचक है, आप उनसे थोड़ा सा कुछ प्रश्न कर दीजिए, वो गुस्सा कर देंगे। भगवान का भक्त कभी भी गुस्सा नहीं कर सकता। आप उसको मान दीजिए, उसका अपमान करिए, उसको गाली दीजिए, आप उससे कुछ भी कीजिए, वो यही बोलेगा भगवान तेरा भला करे। जब रावण ने विभीषण जी को लात मारी थी तो विभीषण जी ने उनको गाली नहीं दी थी। विभीषण जी ने कहा था, राम भजे हित नाथ तुम्हारा, कि भगवान राम तुम्हारा भला करे। शंकर भगवान ने देखकर बोला था पार्वती माता से कि विभीषण राक्षसों के बीच में रहते हुए भी संत है, क्योंकि एक संत ही ऐसा कार्य कर सकता है कि अगर कोई उसका मान करे, अपमान करे, उसको गाली भी दे, तो भी उसके मुख से अपशब्द नहीं निकल सकते। वो ग्रस्त में रहते हुए भी एक महात्मा की तरह है, जो अपमान करने पर भी उसका भला चाहता हो। तो ऐसे जो कथावाचक हैं, जिनको मान अपमान किसी से कोई मतलब ही नहीं है, वही एक सच्चे कथावाचक हैं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आज आप ये समझ गए होंगे कि एक अच्छा कथावाचक, अच्छा गुरु और एक अच्छा संत कौन होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।